नमस्कार दोस्तों, आज हम एनआर कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बिंदास से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि सभी को हमने बताया था कि कल से जो है हमारे यूट्यूब पे सेंटेंस एक इंग्लिश की क्लास बेहतरीन तरीके से शॉर्ट तरीके से भी चलाएंगे और अच्छे तरीके से भी सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे कैसे हमको चीज़ों को सीखना है। इंग्लिश में हर एक चीज़ जो है प्रॉपर्ली तरीके से हम सीखेंगे। तो जैसे कि पहले ही फ्रंट पेज पे हमारा बढ़िया सा एक पिक लगी हुई है, जैसे कि सभी को दिख ही रहा है कि आज हम टॉपिक जो हमारा होगा फर्स्ट सेंटेंस का एक टॉपिक होगा। सेंटेंस का टॉपिक होगा। अब हम सेंटेंस में ये टॉपिक वाइज मतलब एक तरीके से हेडिंग वाइज क्लियर करते हुए चलेंगे। सेंटेंस में आ गए हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या है सेंटेंस होती क्या है, मोटा क्या है। तो हर एक चीज क्या होता है, सेंटेंस एक ग्रुप होता है। सेंटेंस के बारे में देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक दैट कंप्लीट सेंस। ये होता है हमारा क्या, सेंटेंस होता है। यानी कि बाकी शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, बाकी शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका पूरा अर्थ होता है, और वही होता है हमारा सेंटेंस होता है। सेंटेंस अब हम देखते हैं, थोड़ा बहुत आगे कोशिश करते हैं। लिखा कि इज राम टू गो होम, क्या है ये सेंटेंस है? ये एक सेंटेंस नहीं है। हमें ये देखना कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के साथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट एक सेंस होना चाहिए, उसका अर्थ निकले। क्या निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, यानी कि उसका पूर्ण रूप से अर्थ निकले। अब जाकर के ये सेंटेंस हुआ है। अब ये जाकर क्या हुआ है, सेंटेंस हुआ है। सेंटेंस वाक्यों का ग्रुप नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं होता है जब तक कंप्लीट सेंस उसका ना निकले। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, अभी तक ये क्या था, ये तो एक वर्ड था, ग्रुप का समूह था। लेकिन अब हम अगर एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो राम इज गो टू होम। अब ये जाकर के ये पूर्ण सेंटेंस बना। क्या बना है, पूर्ण सेंटेंस बना। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि सेंटेंस तो हमने पढ़ाई किया कि सेंटेंस होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने देखा कि अब इसमें सेंटेंस के पार्ट हम देख रहे हैं। सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं, सेंटेंस के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे इसमें लिखा है द सब्जेक्ट टेल्स us who or what the sentence is about, यानी कर्ता बताता है कि वाक्य किसके बारे में है। लेकिन अब हम अपने लोग समझते हैं कि सेंटेंस सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट के बारे में देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है। क्या होता है, सेंटेंस का एक फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट आता क्या है, सब्जेक्ट कैसे आता है, तो सब्जेक्ट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट क्या होता है, वॉट एवर said to about subject is called predicate। ये हमारा हो गया प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट क्या है, वॉट एवर सेड टू अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं तो क्या होता है, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें क्या है, ये राम है, इसीलिए हमने बोला कि सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। किसका फर्स्ट पार्ट होता है, सेंटेंस का ये पहला पार्ट होता है। ये हो गया। इसके बाद जो भी होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, एक्चुअली में प्रेडिकेट जो होता है, कभी कभी देखते हो कि वर्ब जो होती है वो भी प्रेडिकेट का रूप ले लेती है। क्या होती है, जो वर्ब होती है वो भी प्रेडिकेट का क्या कर लेती है, रूप ले लेती है। इसलिए इसमें बाकी का ये इसमें क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू मार्केट।
इज गोइंग टू मार्केट, ये हमारा हिस्सा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये सब्जेक्ट, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या हो जाता है तुम्हारा, प्रेडिकेट हो जाता है, प्रेडिकेट। नेक्स्ट स्लाइड में देखें क्या है, अब देखते हैं में क्रिया के वर्ब कितने होते हैं। क्रिया के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है, क्रिया के दो वर्ब होते हैं। क्रिया के टू टाइप्स होंगे, कौन कौन से होंगे, मेन वर्ब होंगे और हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। मेन वर्ब हमारी क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। तो मेन क्रिया के बारे में बात करेंगे तो द मेन वर्ब शो द मेन एक्शन इन द सेंटेंस, यानी मुख्य क्रिया वाक्य का मुख्य कार्य को दर्शाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो सी राइट्स नेकली लिखा हुआ है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, शी प्ले क्रिकेट एवरी डे, यानी कि हमारी मुख्य क्रिया, ये मेन क्रिया है। क्या हो रही है हमारी मेन क्रिया, क्या है, द मेन वर्ब शो द मेन एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेन एक्शन होना चाहिए, किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ब में क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया क्या होती है, द हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो टेल्स मूड और वॉइस को दर्शाता है, जैसे काल, भाव और वाक्य को दर्शाता है। सी इज रीडिंग अ बुक, यानी मेन वर्ब इसमें क्या हो गया, इज रीडिंग हो गया, दे हैव हो गया, और क्या हो गया, आई विल गो हो गया। ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। नेक्स्ट पीरियड, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस, देखते हैं डिफाइन हमने कर दिया सेंटेंस को, आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमने बता दिया, अंडरस्टैंड ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया भी हम समझा दिए। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता क्या, वाक्यों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा सेंटेंस के टाइप देखते हैं, सेंटेंस मेनली जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस टाइप्स ऑफ देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। मेनली इसके देयर आर 5 टाइप्स होते हैं, देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। कितने सेंटेंस के टाइप होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। पहला हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस को भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसको बोला जाता है। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्यों बोला जाता है, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसलिए बोला जाता है कि इसमें तय कर दिया जाता है कि ये काम होना है तो होना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, अगर हम एग्जांपल के माध्यम से बात करेंगे तो एक एग्जांपल देखते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो होता है वो पूरब से निकलता है, यानी ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि सूर्य जो है पूर्व से ही निकलेगा, उसके अलावा कहीं से नहीं, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला गया है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इट में बी अफर्मेटिव, क्या भी बोला गया इसको, अफर्मेटिव भी बोला गया। क्या बोला गया, अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव इसको बोला गया है। क्या बोला गया है, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब ये क्या है, ये 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। जैसे पॉजिटिव के बारे में देखेंगे तो पॉजिटिव के बारे में देखो, पॉजिटिव के बारे में देखो, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। जैसे कि मैं बोलता हूं रवि इज गोइंग टू मार्केट, रवि इज गोइंग टू मार्केट, यानी अब ये पॉजिटिव बोला गया, ये पॉजिटिव
सेकंड टाइप क्या होगा, ये फर्स्ट टाइप हो गया और ये सेकंड टाइप आता है नेगेटिव। देखेंगे नेगेटिव, देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो यही फॉर एग्जांपल मान के चल लेते हैं, रवि इज नॉट गोइंग टू मार्केट। रवि जो है मार्केट नहीं जा रहा है, यानी कि ये टू टाइप्स हमने बता दिया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप में अगर हम देखेंगे तो अब क्या आता है हमारा असर्टिव के नेक्स्ट टाइप क्या आएगा, इंट्रोगेटिव आता है। क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दोज सेंटेंस क्या होगा, दोज सेंटेंस which ask a question। क्या किया जा रहा है इसमें, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डिड एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। डिड you buy did you buy a new book, new book। ये हो गया, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। ये तुम्हारा हो गया डिड यू बाय अ न्यू बुक। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव भी टू टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे, इंट्रोगेटिव भी कितने टाइप के हो रहे हैं, टू टाइप्स के हो रहे हैं। पहला कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप से। कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सेकंड पार्ट कौन सा होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्वेश्चन वर्ब, क्वेश्चन वर्ब होंगे, क्वेश्चन वर्ब होंगे। अब हम इसके बारे में भी समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया था कि डिड यू बाय अ न्यू बुक। ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब टाइप का हो गया। अब इसी तरह से ये हेल्पिंग वर्ब टाइप का हो गया। अब हम क्वेश्चन वर्ब टाइप में करेंगे। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कौन सा होता है, क्वेश्चन वर्ब टाइप में। क्वेश्चन वर्ब टाइप में देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ब टाइप की अगर हम बात करेंगे उसमें भी देख लो, उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि व्हाट इज योर नेम। क्या होता है, व्हाट इज योर नेम, यानी कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ब टाइप में। ये क्वेश्चन वर्ब टाइप में हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप में हो गया। टू टाइप्स के क्या होते हैं हमारे, इंट्रोगेटिव होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या बचा, इंट्रोगेटिव के बाद क्या आता है हमारा इंपरेटिव आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो दोज सेंटेंस which express क्या होगा, which express के बाद हमारा क्या होगा, सेकेंड टाइप में क्या आएगा, ऑर्डर हो गया, और डर, रिक्वेस्ट हो गया। क्या हो गया हमारा, रिक्वेस्ट हो गया। क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। सजेशन हो गया, कमांड हो गया। क्या हो गया हमारा, कमांड हो गया। इस तरह से हमारा क्या होता है, इंपरेटिव होता है। क्या होता है, इंपरेटिव होता है। जैसे अगर हम इंपरेटिव की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि दोज सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड कमांड। फॉर एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो ओपन द डोर। क्या होता है, ओपन द डोर। ये क्या किया जा रहा है, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ओपन द डोर हो गया। अब हमारा इंपरेटिव हो गया। इंपरेटिव के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा हमारा, इसका साइन कैसे होगा हमारा, इसका साइन होता है ऐसे, एक्सक्लेमेटरी का। इसमें क्या आएगा, दोज
sentence, those sentence which express suddenly feelings आते हैं। क्या आते हैं इसमें? suddenly feelings आते हैं। suddenly feeling होंगे, इसमें क्या होंगे? feeling होंगे। suddenly feelings होती हैं। कैसे कैसे आएंगे? जैसे कि हुर्रे है। पहला एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे क्या हो। फॉर एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, जैसे ये हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच, ऐसे होता है। सडनली क्या आती है? फीलिंग्स आती हैं। सडनली फीलिंग्स आती हैं। मैच, ये हो गया। हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच, सडनली फीलिंग्स आर एक्सेलरेटिंग। Those sentence which express suddenly feeling, और वो भी feeling। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या होता है? ऑप्टेटिव होता है। क्या होता है हमारा? ऑप्टेटिव होता है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्टेटिव होता है। क्या होगा हमारा पांचवा पार्ट? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब क्या होता है? एक तरीके से हिंदी में अगर बात करेंगे, इच्छा सूचक होता है। क्या होता है? इच्छा सूचक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे देखेंगे कि इसकी क्या होता है? दोज सेंटेंस which express, those sentence which express strong feeling होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग होंगी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। इसमें क्या होती है? इच्छा सूचक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसका। जैसे एग्जाम्पल है गॉड ब्लेस यू माई सन। क्या होता है एग्जाम्पल इसका? लिखेंगे तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माई सन, ऐसे होता है हमारा ऑप्टेटिव। अब ये हम देखते हैं सेंटेंस का टॉपिक तो हो रहा है लगभग समाप्त। सेंटेंस को हमने पढ़ाया है इतने पार्टों में, लगभग हो रहा है सेंटेंस की टॉपिक से बात करेंगे। इसमें पहली क्लास हमारी कैसी रही? लाइक, कमेंट, शेयर, और कमेंट जरूर करिएगा कि पहली क्लास मेरी कैसी रही। कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए, प्यार बना देते रहिए ताकि हम लोग और मेहनत कर सकें।